हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आसमान जी का एक क्वेश्चन था कि वो अपना स्कैनिंग करवाए हैं और उनका ऊर्जा का 10 लेयर बन चुका है। प्लीज़ बताइए कि इसके आगे मैं क्या करूं। सबसे पहले लेयर होता क्या है? तो आभा मंडल का नाम सुने होंगे। आभा मंडल, हर एक व्यक्ति का आभा मंडल होता है। अगर व्यक्ति नकारात्मक सोच का है तो उसका आभा मंडल नेगेटिव होता है, और अगर व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव थिंकिंग है उसका बिहेव जो है पॉजिटिव है, तो उसका आभा मंडल पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। नेगेटिव जिसका आभा मंडल है वो उसके संपर्क में जो भी लोग आएंगे उनका या फिर उनके अगल बगल का माहौल जो है थोड़ा नेगेटिविटी में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जहाँ भी पॉजिटिव वाइब्स के व्यक्ति पहुँचते हैं, वहाँ का वातावरण जो है, वहाँ के लोग, वहाँ का वातावरण कुछ पल के लिए जब तक वो रहेंगे वो पॉजिटिव हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा कि कोई 4 व्यक्ति नकारात्मक सोच की नकारात्मक बातें कर रहे हैं और एक व्यक्ति आता है उसी को पॉजिटिव में, हर बात को पॉजिटिव वे में बोलने लग जाता है, तो चारों के चारों जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी प्रकार जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा आभा मंडल बनना शुरू हो जाता है, हमारा ऑरा बनना शुरू हो जाता है, ऑरा या आभा मंडल। और एक बात और है कि जिसका आभा मंडल मजबूत है, जिसका आभा मंडल स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिव एनर्जी है और उसका पावर ज़्यादा है, तब वो आपसे टकराने की कोशिश कर रही है, आप में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, आपसे एक होने की कोशिश कर रही है, तो अपना वो पूरा ताकत झोंक देती है, जिससे हमारा आभा मंडल जो है, हमारा आभा मंडल भी लड़ता है और उससे हमारा जो आभा मंडल है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है कुछ पल के लिए। क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा जो है उसकी भी शक्ति, वो भी शक्ति उतना ही लगा रहा है जितना हमारा आभा मंडल बन चुका है, तो उस समय हमारा आभा मंडल थोड़ा सा खराब हो सकता है। जो ध्यानी होते हैं उसका भी आभा मंडल बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे आमतौर पे बोला जाए तो 7 लेयर हैं। भौतिक शरीर जो है ये हमारा शरीर है। सबसे पहले हमारा शरीर होता है भौतिक शरीर, उसके बाद ऊर्जा शरीर, ऊर्जा से ही हमारा शरीर जो है वो चल रहा है। भावनात्मक शरीर, भावना, मानसिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी, मानसिक। तो ये जो लेयर है तंत्र विज्ञान या फिर सूक्ष्म विज्ञान के आधार पे देखा जाए, इसमें 7 से 10 बताए गए हैं लेयर हमारे ऊपर होते हैं, और ऐसे और भी सब अलग अलग तरीके से सबका अलग अलग तरीके से लोग पेश किए हैं। कहीं पे 12 भी बताया गया है, तो बात वही है, 1-2 बढ़ाया गया है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, बीच में 1-2 को जोड़ दिया गया है। तो ये जो 7 है, पहले हमारा भौतिक शरीर है, ऊर्जा शरीर है, कारण शरीर है, आनंदमय, शिवत्व, ये सब स्थिति है, ब्रह्म, पर ब्रह्म, ऐसे से करके ये जो लेयर है वो बनते चला गया है। तो सबसे पहले हमें किस शरीर पे काम करना होता है? सबसे पहले तो हमें भौतिक शरीर पे काम करना होता है ना। जब तक हमारा शरीर शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध का मतलब अब मांस मछली पे नहीं चले जाइएगा, शुद्ध का मतलब है कि हमारे शरीर में जितना एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, हम आमतौर पे जितना खाना खाना चाहिए उससे ज़्यादा हम लोग खाते हैं, गधे की तरह। गधा भी सोच समझ के खाता है, तो बिना सोचे समझे जितना जहाँ से मिल रहा है वो खाते चले जाते हैं। लेकिन सांसारिक लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हो गए हैं, जो अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े हैं, उन्हें एक एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। हमें कितना भोजन करना है, कितने समय सोना है, कितना समय चलना है, कितना समय योगा करना है। सबका समय सीमा बांधना नहीं है, जब मन करे तब कर लेना है, जब भूख लगे भोजन करें, जब नींद आए तब सोना है, जब शरीर
आपको ऐसा लगे कि नहीं योगा की ज़रूरत है तो योगा करना है, लेकिन हाँ, सुबह का समय योगा के लिए सबसे बेटर होता है, सबसे बेटर मॉर्निंग का टाइम है। तो भौतिक शरीर पे सबसे पहले हमें कार्य करना होता है। उसके बाद होता है भाव शरीर, बौद्धिक शरीर। भाव शरीर का मतलब है भावना। भावना को भी एक तरह से भावना पे भी हमें ध्यान करना होता है। भावनात्मक, हमारे अंदर जो भावना होती है उसे हमें स्थिर करना होता है। बौद्धिक, जो बुद्धि काम कर रहा है हमारा, उस पर ध्यान करना होता है, किस प्रकार हमारा बुद्धि काम कर रहा है। और ये सब 7 लेयर हैं। और इसके बाद क्या होता है कि बुधत्व शरीर, शिवत्व शरीर। शिवत्व का मतलब होता है कि इन सबों से हम जब ऊपर चढ़ जाते हैं, इन सब पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। और इसके ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो शिवत्व, शिव, स्वयं शिव हो जाना, मतलब निराकार में प्रवेश कर जाते हैं। शिव निराकार हैं और उसी प्रकार हम निराकार हो जाते हैं। हर एक चीज़ हमारे अंदर जितनी भी थी 7 लेयर, सबको हम ओवरकम करके अब शिवत्व को प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद होता है ब्रह्म, उसके बाद होता है पर ब्रह्म। ये सब स्थिति है। ब्रह्म की स्थिति जो है वो निराकार से एक हो जाना, और ब्रह्म की स्थिति जो है एक तरह से समाधि में प्रवेश कर जाना है। और ये होता है 10वां लेयर। 10वां लेयर के जो व्यक्ति हैं उनका समय सीमा रुक जाएगा, क्योंकि हमारे पास समय सीमा है लेकिन परमात्मा के पास कोई समय नहीं है, वहाँ समय है ही नहीं। 10वां लेयर जिनका होता है वो उस स्थिति में पहुँच जाते हैं, उनका समय जो है वो रुक जाता है। वो कभी कभी उन्हें ऐसा लगेगा कि समय है ही नहीं, समय रुक गया है। भौतिक शरीर वो ख़त्म हो जाएगा, उसका आभास नहीं होगा। भौतिक शरीर का विलय हो जाएगा उस परमात्मा से, जिसका 10वां शरीर 10वां लेयर बन चुका है। मैं उनका बात कर रही हूँ। उस शून्यता में प्रवेश कर जाना, शून्य हो जाना। जिनका 12वां लेयर है, तो 12वां लेयर तक कौन पहुँच पाते हैं? जिनके ऊपर गुरु की कृपा बरस गई है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा बरस गई है, जो बहुत ही गहरे स्थिति में, बहुत गहरे ध्यानी हैं, उन्नत किस्म के ध्यानी बोलते हैं ना, उन्नत किस्म के बीज। उसी प्रकार ध्यानियों में भी सब, अब मान लीजिए कि 1 लाख ध्यानी हैं तो उसमें से 4 लोग जो निकलते हैं वो उन्नत ध्यानी होते हैं। तो वही उस स्थिति को वो प्राप्त करते हैं जो 12वें लेयर में होते हैं। और आपके थ्रू आपने बोला कि आपने स्कैनिंग करवाया है तो आपका 10वां लेयर बन चुका है। इसका मतलब, इसका तात्पर्य यही है कि अब ये जो अवस्था है वो शून्य की अवस्था है। भौतिक शरीर का निराकार की अवस्था है। समय रुक जाने की अवस्था है। समय रुक जाने से मुझे याद आया कि मैं भी एक बार समाधि में पहुंच चुकी हूँ, आई थिंक। क्योंकि जब मैं एकाएक प्रकाश हो गई, पूर्ण प्रकाश, समय वहाँ नहीं था, सिर्फ प्रकाश था, प्रकाश ही प्रकाश। और ये कुछ सेकंड्स के लिए हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड्स के लिए हुए होंगे। और वो जो एक्सपीरियंस है वही, आई थिंक वही समाधि है। समय सीमा नहीं था, बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश। वैसा प्रकाश कहीं देखने को नहीं मिलेगा और ना ही मैंने अपने जीवन में देखा है। तो ये वो अवस्था होता है जिनका 10वां लेयर बन चुका है। तो आपका 10वां लेयर बन चुका है, इसका मतलब है कि उस निराकार में प्रवेश मिल चुका है, उस निराकार से एक हो रहे हैं। आपका जो चित्त है वो शांत हो चुका है, अस्थिर हो चुका है। ये जो 10वां लेयर में लोग पहुंच जाते हैं ना, तो पृथ्वी किस प्रकार काम कर रही है, ये विराट किस प्रकार चल रहा है, ये विराट किस प्रकार सबको चला रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है। साधक हर एक चीज़ को समझने लग जाता है कि किसी का जन्म जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों हमारे पास लोग जो जन्मे हैं वो किस प्रकार के लोग हैं, और क्यों हमारे पास जन्मे हैं, या मैं क्यों आई हूँ उसके पास।
जो 10वां लेयर के होते हैं वो इस विराट को समझने लग जाते हैं और उसके बाद एक मौन धारण कर लेते हैं। मौन धारण क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो भली भांति समझने लग जाते हैं कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है और उल्टा हो जाएगा। मैं कुछ भी बोलूँगा या बोलूँगी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसलिए क्या करना है? मौन धारण कर लेना है। और फिर उसके साथ कुछ भी होता है उस साधक के साथ, वो कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो समझने लग जाता है कि मैं अगर बोला तो प्रकृति मेरा साथ छोड़ देगा। और प्रकृति ये भी समझ में आने लग जाता है कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं, जो हमें चला रहा है, जो हमें इस धरती पे लाया है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारा 1% भी योगदान नहीं है, हम कुछ भी नहीं हैं। हम दूसरे के द्वारा भेजे गए हैं, दूसरे के द्वारा बुलाए भी जाएंगे। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उसी के थ्रू हो रहा है, वही करा रहा है। तो बीच में हम अपना दिमाग लगाने वाले होते कौन हैं? ये सब जानकारी होने लग जाती है, ये सब बुद्धि आने लग जाती है और फिर चित्त शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई वासना नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रेम रह जाता है। कोई दुश्मन भी है उसको भी प्रेम करो। और एक चीज़ और है, क्रोध वगैरह जब होगा तो पल भर के लिए क्रोध होगा, उसके बाद तत्क्षण वो समाप्त हो जाएगा किसी के भी प्रति। और ये चीज़ हमें समझ में आ जाने लगती है कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है, और हम बीच में अगर कुछ बोलते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, हमारे मौन रहने से क्या मिलेगा। ये प्रकृति मौन है, उसका कारण क्या है, और हम मौन हो जाएंगे तो उसका क्या हमें फल मिलेगा। क्या हमें, अगर हम कुछ बोलने लग जाते हैं, अपना एग्जिस्टेंस दिखाने लग जाते हैं कि मैं हूँ, कहाँ, मैं तो हूँ अभी, तुम मुझे बोलकर कैसे निकल जाओगे, मुझे बोलकर कौन निकल जाएगा। तो ये सारी जो बातें हो जाती है ना, ये सब खत्म हो जाता है। संसारिक व्यक्ति यही बोलेंगे ना कि मैं हूँ, तो होता कौन है बोलने वाला। तो ये सब चीज़ें समझ में आने लग जाती है कि मैं कौन होता हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं, वो सब वो करवा रहा है, A to Z वो करवा रहा है, तो मैं कौन हूँ भाई। ये सारी नॉलेज होने लग जाती है और शून्यता को प्राप्त होने लग जाते हैं लोग। तो इस प्रकार मैंने भी अपने आप को मापा, तो मेरा भी 10वां लेयर बन चुका है। और मेरा, अच्छा इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ध्यान करें या ना करें, तो ये जो स्थिति है ना, अब यहाँ ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, अब यहाँ मौन रहने की आवश्यकता है। अब यहाँ हर पल को उस ब्रह्म में लीन करने की आवश्यकता है। मुझे अब ध्यान करने का मन नहीं होता है, मुझे बैठने का मन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। एक अवस्था थी पहले कि नहीं मुझे ध्यान करना है तो करना है, लेकिन अब मुझे कुछ भी मन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा में लीन रहिए। क्योंकि ये अवस्था ना लीन की अवस्था हो जाता है, सबसे ऊपर हो गया है। अब हमको करना क्या है, घूमो फिरो, वो वाली अवस्था हो गई है। तो इस समय क्या है कि उस ब्रह्म में अपने आप को खोल देना है। वो ब्रह्म जब भी उनका समय होगा, उनका जब भी एग्जिस्टेंस होगा, जब वो चाहेंगे, जब हमारी शून्यता पूर्ण हो जाए, वो हमें अपनी ओर खींच लेंगे, है ना। तो यही है। अगर 10वां लेयर आपका बन चुका है, आगे क्या करना है, तो आगे यही मैं भी ध्यान करने में मुझे अब उतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ पूर्ण रहती हूँ, कोई भी कार्य करती हूँ पूर्ण तरीके से करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो पूर्ण रूपेण जाती हूँ। मेरा मन यहाँ रहे, मैं वहाँ रहूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कहीं जाने के लिए सोचती थी कि मैं ध्यान नहीं कर पाऊँगी, मैं ध्यान नहीं कर पाऊँगी, मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन अब प्रकृति हमें जहाँ लेकर के जाती है, जहाँ भी प्रकृति का बुलावा आया, मैं वहाँ चली जाती हूँ। और वो भी पूर्ण रूपेण, जितने दिन के लिए मैं जाती हूँ पूर्ण तरीके से वहाँ सिर्फ वहीं की हो जाती हूँ, और कहीं नहीं, अपने घर का भी नहीं। जहाँ गई हूँ वहीं पे हो जाओ, वही हमारा घर है, वही सब कुछ है।
तो ये चीज़ करना है कि इस अवस्था तक आने के बाद आप जहाँ कहीं भी हैं पूर्ण रूपेण रहें, ब्रह्म में लीन रहें, हर कार्य को पूरे 100% दे करके करें। ऐसा नहीं है कि मन यहाँ है और काम कुछ और कर रहे हैं, नहीं। तो ये अवस्था वो अवस्था है। तो ध्यान करते रहिए, जब भी समय मिले ब्रह्म में लीन रहिए। मौन जितना आप रह सकते हैं, मौन चुप्पी, जितना मौन रह सकते हैं उतना मौन रहिए। परमात्मा वो ईश्वर अपने आप हमारे अंदर प्रवेश होना शुरू कर देगा, प्रवेश हो जाएगा और हम उस निराकार से एक हो जाएंगे, उस शून्यता से एक हो जाएंगे। नमस्कार।